अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारे इस चैनल पर आपको खुश आमदीद। कैसे हैं बच्चों? ठीक हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नज़्म मिल के रहो, जिसकी मैंने पहले आपको तशरीह भी करवाई थी, आपने वो पढ़ी होगी। ठीक है, उसके मैं आज आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, मशकी जो सवालात हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी, फिल करवाऊंगी, समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास जो आपके लेसन्स हैं उर्दू के मुतालिक वो जो है आपके पास पहुंचते रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नज़्म मिल के रहो के मुताबिक जो है हम उसके जो जवाब दे रहे हैं, मुख्तसर जो है हम इसके जवाबात लिखेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले पहला सवाल है, हमने ये वतन कैसे हासिल किया? हमने ये वतन बेशुमार कुर्बानियाँ देकर हासिल किया। ठीक है, बेशुमार हमने कुर्बानियाँ दी, जानी माली। हमारे अब्बा व अजदाद, जो हमारे बाप दादा जो मतलब हमारे बाप व अजदाद गुजरे हैं, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया। ठीक है, शायर ने हमें कैसा इंसान बनने की तलकीन की है? शायर ने हमें एक प्यार करने वाला इंसान बनने की तलकीन की है, जिस पर अल्लाह ताला की ज़ात भी नाज करे, कि इंसान को अमन व मोहब्बत की तरह के साथ रहना चाहिए, मोहब्बत की तरह रहना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, इत्तेहादो यगानगत के क्या फ़ायदे हैं? इत्तेहादो यगानगत से मुल्क मजबूत हो जाता है। ठीक है, और दुश्मन उसकी तरफ बुरी नज़र से नहीं देख सकता। कौम में ऐसी मजबूती आ जाती है कि वह सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाता है। ठीक है, हमें जो है इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, भाईचारे की तरह रहना चाहिए। वैसे भी हदीस पाक के मुसलमान जो है आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, हमें इत्तेहाद के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। शायर ने नाइत्तफाकी के इंजाम को कैसे बयान किया है? शायर कहता है कि नाइत्तफाकी से झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर नाइत्तफाकी हो, एक दूसरे की राय का एहतराम ना किया जाए, एक दूसरे को समझा ना जाए, तो नाइत्तफाकी जन्म लेती है, जिससे झगड़े शुरू हो जाते हैं और इंसान गिरोहों और जमातों में तकसीम हो जाते हैं। ठीक है, मुल्क कमज़ोर हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, इस तरह एक गिरोह कमज़ोर होता है, फिर एक जमात कमज़ोर होती है, उसके बाद जो मुल्क है वो कमज़ोर हो जाता है और बिला आखिर टूट जाता है नाइत्तफाकी की वजह से। ठीक है, किस तरह और किन असूलों पर हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए? हमें आपस में प्यार और मोहब्बत, इत्तेफाक व इत्तेहाद, मुल्क व मिल्लत के लिए मुफीद बनकर, आपस में रंजिशें भुलाकर, कहते हैं आपस में हमें प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, इत्तेफाक व इत्तेहाद हमारे अंदर रहना चाहिए, बाहमी जो है भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, मुल्क व मिल्लत के लिए मुफीद बनकर, आपस में हमें जो रंजिशें हैं, एक दूसरे के लिए जो रंजिशें हैं, जो शिकायतें हैं, उनको भुला कर रहना चाहिए। ठीक है, और एक ऐसा इंसान बनकर ज़िंदगी बसर करनी चाहिए जिस पर अल्लाह ताला की ज़ात भी नाज करे कि मेरा ये इंसान कितना जो है अजीम है, कि ये इत्तेहाद चाहता है और अमन पसंद है। अगला सवाल है, मिल के रहो में से दिए गए दर्ज अल्फाज की वजह से जुमले मुकम्मल करें। ये अल्फाज हैं, नाज, बिखर जाओगे, रुसवाई, रंजिश, ये सारे अल्फाज हैं। इनकी मदद से जो है हम ना नीचे से जो फिल दी ब्लैंक्स हैं, खाली जगह हैं, उनको हमने फिल करना है। ठीक है, पहला है, इत्तेहाद से तुम तरक्की करोगे, मगर ना इत्तफाकी से तुम बिखर जाओगे। तो यहाँ पे आएगा ये पहला वाला, बिखर जाओगे। ठीक है, इसमें ये पहला आ गया। हमारा दीन चाहता है कि हम मोहब्बत के असूल अपनाएं, ये दूसरे पे आ गया, दूसरी जगह खाली जगह पे आ गया। ठीक है, हमें ऐसे काम करना होंगे जिन पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस उम्मत पर डैश हो, उस उम्मत पर नाज हो, फ़ख्र हो। एक ही बात है। ठीक है, ये नाज ये आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद है, एक सच्चा मुसलमान पूरी दुनिया के इंसानों के लिए डैश बन जाता है, वो बन जाता है शम्माए हिदायत। शम्माए हिदायत ये वाला ऑप्शन जो है, ये जो जवाब है वो इस खाली जगह में आएगा। ठीक है, अगली खाली जगह है, लड़ाई और नाइत्तफाकी का इंजाम डैश और बर्बादी होता है। इसमें लिखा हुआ था एक लफ्ज़ रुसवाई, तो रुसवाई यहाँ पे आएगा। ठीक है, रुसवाई और बर्बादी होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद अगली है, हमें नेकी के कामों में और अपने अजीम डैश की पैरवी करना होगी। आबा की मतलब हमारे जो पिछले बुजुर्ग थे, ठीक है, आबा अजदाद थे, उनकी पैरवी करना होगी। हमारा वतन एक डैश की तरह है जिसके हम
फल फूल है। हमारा वतन किसकी तरह है जिसके हम फल फूल हैं? हमारा वतन है चमन की तरह है, मगर मसलन एक बाग की तरह है जिसके हम फल फूल हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि डैश बुलाकर इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें। रंजिशें जो आपस में एक दूसरे से रंजिशें हैं, जो शिकायतें हैं, तमाम वो गिले शिकवे भुलाकर रहना चाहिए। हमें अपनी कौमो डैश के लिए फ़ख्र बनकर जीना होगा। कौमो मिल्लत के लिए फ़ख्र बनकर हमें जीना होगा। अब ये भी आपके लिए खाली जगह है, मुनासिब जो इनमें से जो है लफ्ज़ इंतखाब करने हैं। अब हर खाली जगह के नीचे ये 2 लफ्ज़ दिए गए हैं। ठीक है, ये 2 लफ्ज़ इनमें से हमने एक का इंतखाब करना है, वो एक इसका जवाब होगा। ठीक है, ये भी खाली जगह की ही एक किस्म है। ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर ये वतन पाया, खोया नहीं, पाया। ठीक है, यहाँ पे आएगा पाया। हम पाक वतन की बुनियादों में शहीदों का डैश शामिल है, शहीदों का लहू शामिल है, मतलब उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, फिर ये वतन हासिल हुआ। ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़े करने से कौम डैश जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, बिखर जाती है, बिखर कर ख़त्म हो जाती है। हमें सारी दुनिया के लिए मोहब्बत और प्यार की डैश बनकर जीना होगा, मोहब्बत और प्यार की पहचान बनकर जीना होगा कि ये मोहब्बत और प्यार के साथ रहते हैं। हम सब एक दूसरे से डैश के दानों की तरह जुड़े हैं, तस्बीह के दानों की तरह जो है हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है इत्तेहाद और इत्तेफाक से हम डैश की तरह मजबूत हो सकते हैं, फौलाद की तरह या पत्थर की तरह, फौलाद की तरह हम मजबूत हो सकते हैं। अब ये जो खाली जगह है ये हमने मुकम्मल करनी है। ये नज़म जो हमने पढ़ी है मिल के रहो, उसके ही मिसरे हैं हमने वो नज़म पढ़ी है। ठीक है, उसी के ही लफ्ज़ लगाकर हमने इसको फिल करना है। मतलब जो नज़म का एक एक लाइन है, मिसरा है, उन्होंने वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो उनमें से ही हमने एक लफ्ज़ लगाना है। कितनी डैश दे के ये वतन पाया है, कुर्बानियाँ देकर पाया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कुर्बानियाँ। ठीक है, ये देखें नीचे जवाब भी लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें शामिल है डैश का लहू याद करो, शहीदों का लहू याद करो। तुम जो आपस में लड़ोगे तो डैश जाओगे, बिखर जाओगे। डैश ही जब ना रहेगा तो किधर जाओगे, मुल्क ही जब ना रहेगा तो किधर जाओगे। हमारा मुल्क ही हमारी पहचान है। ठीक है, एक डैश के दानों की तरह मिल के रहो, एक मतलब तस्बीह के दानों की तरह मिल के रहो। ये हैं अल्फाज मुतज़ाद और साथ लिखने हैं उनके जुमले। अल्फाज हैं, पहला लफ्ज़ है बर्बाद, इसका मुतज़ाद जो लफ्ज़ है वो है आबाद। मतलब हमने जुमला बनाना है जिसमें ये लफ्ज़ जो आए उसमें आए, ये जैसे ये लफ्ज़ बर्बाद है उसमें ये लफ्ज़ आना चाहिए। बेहयाई कई ख़ानदानों को बर्बाद कर देती है। ठीक है, ये लफ्ज़ उसमें आ गया ना। ठीक है, इसके बाद है फूल, फूल को अगर उल्ट करें तो वो है कांटा। गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत होता है। ठीक है, या फिर आप ये लिख दें कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई, या फूल कई किस्म के होते हैं, खूबसूरत होते हैं। मतलब इस तरह आपको जो जुमला अच्छा लगे वो बना लें, या फिर यही आप जुमला लिख दें। ठीक है, हदायत गुमराही, अगर हदायत है तो उसके बरस गुमराही है। कुरान मजीद हदायत का सरचश्मा है। ठीक है, दुनिया आखिरत, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, इसका नतीजा आखिरत में मिलेगा। प्यार का जो मुतज़ाद है नफ़रत है। हमें आपस में एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए। लड़ाई सुलह अमन। ठीक है, इसके बाद है शहीद। शहीद कहते हैं गाजी, एक शहीद है तो गाजी शहीद उसको कहते हैं जो अल्लाह ताला की राह में या जहाद में जो है लड़ते लड़ते हुए मारा जाए उसको शहीद कहते हैं, और जो जीत जाए उसको कहते हैं गाजी। अल्लाह ताला का फरमान है कि शहीद को मुर्दा मत कहो। ठीक है, इसके बाद है रुसवाई। रुसवाई है तो फिर इज़्ज़त है, हमें रुसवाई से बचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये इसका लेसन जो मश्की सवालात मैंने आपको करवाए हैं ये आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको लेसन बच्चों समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो आपके लेक्चर होंगे और जो आपका सबक होगा आपके पास पहुंच जाए और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।